शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे काव्य की श्रृंखला में घर की याद, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। आज हम कविता के साथ साथ कवि के परिचय की ओर भी दृष्टिपात करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए देखें आगे का विषय। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली से ये लिखा गया है पंक्तियाँ। भवानी प्रसाद जी का जो जीवन है, इनकी जन्म की बात करें तो सन 1913, टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। प्रमुख सम्मानों की बात करें तो साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत हैं। मृत्यु सन 1985 को हुआ। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। यदि भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लें तो उनके नाम से ही पता चल जाता है कि वो कितने सहज और सरल व्यक्तित्व हैं। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुख हैं। अर्थात भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले आंदोलन में भाग लेने वाले कवियों की श्रेणियों में एक हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, और इनकी सक्रिय भागीदारी रहती थी। उनमें ये प्रमुख भी हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। इन्होंने गांधी जी के ऊपर आस्था रखने के कारण गांधी वाङ्मय, वाङ्मय कहने पर लिपिबद्ध विचारों का पूरा संग्रह होता है, तो हिंदी के कुछ खंड हैं और इन खंडों का संपादन किया इन्होंने। कविता और गांधी जी के बीच में एक सेतु का, अर्थात एक संपर्क का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। यदि भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताओं को देखेंगे तो हिंदी भाषा में लय पर आधारित, और वो भी सहज लय पर आधारित कविता होती है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविता में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। अर्थात जो मिश्र जी हैं, वास्तव में कविता में ये ज़्यादातर बोलचाल का प्रयोग जो कि गद्यात्मक सा लगता है, उनका जो वाक्य विन्यास, अर्थात वाक्य में शब्दों एवं पदों का यथास्थान रखा जाना, तो वाक्य विन्यास जो होती है वह कविता में बदलने की उनके पास बहुत ही क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। एक तो उनकी कविता बहुत ही सहज प्रतीत होती है और लोक मतलब सामान्य व्यक्ति के विषय को लेकर के होती है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। अर्थात कोई विषय कविता के लिए उन्होंने चयन किया तो वो घरेलू जैसा प्रतीत होने लगता है। आंगन का पौधा, शाम और दूर, पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था, मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं लिखी है, मतलब वृद्धावस्था में भी जो प्रेम होती है उस प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी है, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम व्यंजना है। उद्दाम अर्थात यहाँ पर होता है अति दुष्ट, तो ऐसे श्रृंगार का न वर्णन करते हुए वह सहज जीवन के जो सुख और दुख हैं, अर्थात प्रेम हैं, उन प्रेमों का व्यंजना किया है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर हैं। नई कविता की बात करें तो मिश्र जी का व्यंग और क्षोभ अर्थात खलबली भरपूर मात्रा में है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है।
गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है, अर्थात घर क्या होता है। ईंट से बना हुआ या मिट्टी से बना हुआ कोई टीला घर नहीं कहलाता। जब तक घर में घर जैसा माहौल नहीं है, घर में प्रेम नहीं है, तो वह घर नहीं होता है। तो वास्तव में घर का जो मर्म है इस कविता के माध्यम से उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। जब जेल में चले जाते हैं और घर से अलग हो जाते हैं तो ऐसे में घर की जो पीड़ा है उनको बहुत कष्ट देती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। उस समय कवि अपने यादों में खो जाता है और उसके यादों में उसका परिवार का प्रत्येक सदस्य उनके आँखों के सामने मानो साकार हो जाता है। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। घर की जो अवधारणा है और सार्थक तथा मार्मिक याद है वह इस कविता की केंद्रीय भाव के रूप में उभरती है। तो आइए देखते हैं कविता घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो प्रस्तुत पद्यांश भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित उनकी कविता घर की याद नामक शीर्षक से अवतरित है। और प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कारावास में रहने के दौरान रात भर वर्षा होने के कारण घर की याद आने का वर्णन किया है। आज पानी गिर रहा है अर्थात आज बरसात हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है। रात भर गिरता रहा अर्थात रात भर वर्षा होती रही है। ऐसे में प्राण मन घिरता रहा अर्थात मेरा मन और मेरा प्राण घर की याद में घिरे हुए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है। मेरी नज़रों में मेरा घर और घर के सदस्य तैरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। वो कहना चाहते हैं कि एक एक करके सबकी याद आ रही है, अर्थात मेरा घर जो कि खुशियों का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर हो गया है। विशेष कवि ने सीधी व सरल भाषा में अपने मन की व्यथा का चित्रण किया है, जिसमें सहजता है, प्रवाहमयता का गुण भी विद्यमान है। घर में, नज़र में, तीर में, ये जो शब्द हैं अंत्यानुप्रास अलंकार है। पानी गिर रहा है, इन वाक्यों में वाक्य की आवृत्ति से दृश्य बिंब उभरता है और कविता तुकांत है। अगला देखते हैं। घर में चार भाई, मायके में बहिन आई, बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें। तो प्रसंग है इस कविता में कवि अपने घर के सदस्यों की याद आने पर भावुक हो उठता है। उसे अपने भाई बहनों और उनके आपसी प्यार की बहुत याद आती है। घर में चार भाई, मायके में बहिन आई। कवि अपने परिवार के सदस्यों को याद करता हुआ कहता है कि उसके घर में चार भाई हैं और आज उसकी जो विवाहिता बहन है वह बहन भी अपने घर अर्थात मायके में आई होगी और उसे न पाकर वह बहुत दुखी हुई होगी।
घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। अर्थात लेखक कवि अपने परिवार की वर्तमान स्थिति को देखकर बता रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो उसकी बहन अपने पिता के घर न आकर कष्ट और दुख के घर आ गई है। कहने का भाव यह है कि उसके जेल जाने से घर में उदासी छा गई है। कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें। अर्थात सभी का आपस में गहरा प्यार है। चारों भाई 4 भुजाओं के समान हैं और बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती हैं। सभी के बीच प्रेम व स्नेह का अटूट रिश्ता है। विशेष भाषा सरल, सहज तथा प्रवाहमयी है। काव्य में घर की स्मृति का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। भाइयों को भूजा और बहनों को स्नेह का प्रतीक बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।